नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं लेके आपके सामने उपस्थित हूं। अरब सागर के द्वीप समूह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आर ओ का एग्ज़ाम लगा है, री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, साथ ही यूपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले कुछ इसमें थ्योरी देखते हैं, इसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, ये इंडिया का मैप, इधर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप है, ये आप दोस्तों देखेंगे तो क्या है, लक्षद्वीप है। इधर आप देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। ये क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। ये आप अगर ऐसे ऐसे सीधा थोड़ा सा देखें तो यहाँ आप देखेंगे इरावदी, यहाँ पे ये म्यांमार है, ये म्यांमार है दोस्तों। ये बंगाल की खाड़ी है। ये आप जस्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा एक मुहाना है। ये जो नदी है ये है इरावदी नदी, इरावदी नदी है दोस्तों। तो इसके बारे में किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में जो भी द्वीप हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। पहले देखें क्या है लक्षद्वीप दोस्तों। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप सभी लोग जानते हैं। यह कहाँ स्थित है, सेकंड पॉइंट आप देखना चाहेंगे, यह कहाँ स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ दोस्तों, यह अरब सागर, अरब सागर में स्थित है। तो ये क्या है, ये अरब सागर है दोस्तों। ये अरब सागर है। अरब सागर में कौन स्थित है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। आप थोड़ा सा और यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मालदीव। यहाँ है ये दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये है मालदीव। यहाँ पे मालदीव और लक्षद्वीप को आप देखेंगे तो 8 की इस मालदीव और इस लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करेगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो दोस्त तीसरा आप पॉइंट देख सकते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल
अलग करता है। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं यह कोरल द्वीप है। क्या है? कोरल द्वीप। यह कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? कोरल द्वीप के बारे में हम आप बात कर लें तो एक जीव होता है। क्या है? एक जीव होता है। इसके ऊपर जो है एक प्रकार का खोल बना होता है। क्या बना होता है? खोल बना होता है। यह जो खोल होता है दोस्तों, यह कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम का होगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का होगा दोस्तों। देखें भाई, जहाँ छिछला पानी होता है बहुत ज़्यादा, जो ज़मीन होती है, यहाँ पर आके ये सारे द्वीप क्या है? इकट्ठा होने लगते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी खोल यहाँ पे जमा होने लगती है। तो धीरे धीरे क्या है? ये एक द्वीप का रूप ले लेते हैं। दोस्तों। यहाँ पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी नहीं होती। मिट्टी न होने के कारण जो वृक्ष होता है वे बहुत ही छोटे होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से वन नहीं पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ प्राकृतिक रूप से वन नहीं पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो मैं थोड़ा से और लिखूंगा। चलिए दोस्तों, क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक रूप से वन नहीं पाए जाते। और भी बात कर लें दोस्तों इसके बारे में। पहले इसका नाम था लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप समूह था। क्या नाम था दोस्तों? पहले से लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप समूह। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पहले क्या नाम था? लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप समूह। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? लक्षद्वीप को 3 भागों में बांट लेते हैं। लक्षद्वीप को हम लोग क्या करेंगे? 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है अमीनी द्वीप। पहला दोस्तों अमीनी द्वीप। दूसरा हम लोग बात करें लक्काद्वीप समूह। क्या दोस्तों? लक्काद्वीप समूह। तीसरा हम लोग बात करेंगे मिनिकॉय। क्या दोस्तों? मिनिकॉय द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो ये छोटे छोटे क्या है? द्वीपों का समूह है। क्या है? द्वीपों का समूह है। यहाँ पे यदि आप देखें तो लगभग 36 कुल द्वीपों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे 36 है, 36 है। और लगभग 10 द्वीपों पे ही मानव के पाए जाने की संभावना होती है दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें तो यहां आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहां आप देखेंगे कि छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों।
ये क्या है? द्वीप है। इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। इसे हम लोग कहेंगे मिनी, इसे हम लोग कहेंगे, एक मिनट दोस्तों, ये जो पूरा द्वीप समूह है ये पूरा, इसे हम लोग कहेंगे अमीनी। क्या कहेंगे? अमीनी, अमीनी द्वीप समूह कहेंगे। फिर क्या है कि थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, तो ये होगा यहाँ पे लक्का द्वीप समूह। क्या होगा? लक्का द्वीप। थोड़ा से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आप बात कर लीजिए, ये है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय, ये है मिनिकॉय। थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, ये है मालदीव। क्या है? मालदीव। ये मालदीव देश है दोस्तों। हम आपसे क्या कहते थे? ये जो पूरा लक्षद्वीप है दोस्तों, इसको अलग करेगा मालदीव से क्या? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। अब आप मिनिकॉय और लक्का द्वीप को देखेंगे, इसे अलग करेगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। ये अमीनी द्वीप समूह दोस्तों, ये लक्का द्वीप समूह, ये मिनिकॉय द्वीप समूह। आप इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनता है बार बार दोस्तों, वह यह बनता है कि लक्का द्वीप समूह में क्या है? एक हवाई अड्डा है जिसे हम लोग कहते हैं अगाती द्वीप। अगाती द्वीप पे क्या है? देखिए ये लक्का द्वीप है, ये थोड़ा से यहाँ आप बना सकते हैं कि ये एक भाग और अलग कर दीजिए। तो ये लक्का द्वीप में आप देखेंगे, ये यही लक्का द्वीप में क्या है? एक अगाती हवाई अड्डा है। अगाती पर क्या है? अगाती पर एक हवाई अड्डा है दोस्तों। तो लगभग हम सभी लोग इसके बारे में सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे कि अरब सागर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ है ये आपको बताना है। जैसा कि आपको मैप याद होगा, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे थी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर में ही आप देखे थे कि यहाँ पे लक्षद्वीप था आपका। क्या था? लक्षद्वीप था। यहाँ पे नीचे था मालदीव। क्या था दोस्तों? मालदीव था। मालदीव जो देश है और जो लक्षद्वीप था, इसे 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा था दोस्तों। क्या कर रहा था? 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। इसका आंसर क्या होगा? अरब सागर। अरब सागर इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? ये आपको बताना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, तिलनचोंग। ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, अगाथी। ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों, कवरत्ती। ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, कल्पेनी। ये आपको बताना है कि कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, तिलनचोंग। क्या दोस्तों? तिलनचोंग। ऑप्शन नंबर ए तिलनचोंग, ये लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है। ये अंग नहीं है। बाकी क्या है? अगाथी है, कवरत्ती है, कल्पेनी है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं दोस्तों कि जो प्रवाल द्वीप होता है, जो प्रवाल द्वीप है, मतलब एक प्रवाल क्या है, ये प्रवाल है, एक जीव होता है, इसके ऊपर एक खोल बनी होती है जो कैल्शियम की होती है। किसकी होती है दोस्तों? कैल्शियम की होती है। कैल्शियम की होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कार्बोनेट की होती है। जब ये दोस्तों इकट्ठा होते जाते हैं, ये इकट्ठा होते जाते हैं, ये इकट्ठा होकर एक द्वीप का निर्माण किए हैं, एक द्वीप का निर्माण किए हैं। तो इस द्वीप को हम लोग कहते हैं क्या? प्रवाल द्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रवाल द्वीप। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों सुंदरवन के निकट, ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों खंभात की खाड़ी के निकट, ऑप्शन नंबर सी दिया है लक्षद्वीप के निकट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों रामेश्वरम के निकट। तो इसमें से आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लक्षद्वीप के निकट। कहाँ? लक्षद्वीप के निकट। जैसा कि आप देखे हैं कि लक्षद्वीप में जितने द्वीप पाए जाते हैं, पहली बात यहाँ पे कितने हैं? 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से 10 मानव, 10 द्वीप पे लगभग मानव के पाए जाने की संभावना बनी रहती है। 10 द्वीप पे लगभग मानव पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप हम लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों न्यूमूर, ऑप्शन बी आप देखिए कार निकोबार, ऑप्शन सी आप देखिए अंडमान, और ऑप्शन डी आप देखिए लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप किस टापू पर अवस्थित है ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही है। कैसे? जैसे ये आप देखें हैं कि भारत का नक्शा है दोस्तों, ये पूरब है, ये पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो यहाँ पे पाया जाता है। तो दक्षिण पूरब, कहाँ? दक्षिण से पूरब की तरफ आप जाएंगे तो दक्षिण पूरब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको इससे कुछ फायदा मिले, आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इसी तरह हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहें दोस्तों। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तथा जो भी क्वेरी हो, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं उसे कमेंट जरूर करिएगा। हम किसी भी प्रश्न का आंसर जरूर देंगे दोस्तों। चलिए तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है दोस्तों 47। तो हम बता दें इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों 36। कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रवाल उत्पत्ति का है,
ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों बताना है कि जो लक्षद्वीप है ये द्वीपों का समूह है, किसका समूह है, ये जो द्वीप है ये किसका समूह है दोस्तों। तो ऑप्शन ये आप कई बार देख लिए हैं, ये प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए दिया है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी दिया है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी दिया है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी दिया है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? दोस्तों ये कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल द्वीप नहीं पाई जाती है। कहाँ? कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल द्वीप नहीं पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुंदरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुंदरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो बताना है, ऑप्शन ए दिया है भटकल, ऑप्शन बी दिया है अमरनाल, सी मिनिकॉय, डी हेनरी। इसमें आप बताइए तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन सी मिनिकॉय। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? मिनिकॉय सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीप में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एलिफेंटा, ऑप्शन बी है निकोबार, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है सालसेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन सी रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। आप जानते हैं ये भारत है, ये श्रीलंका है, इस तरह से यहाँ बना हुआ है। तो कौन सा है? रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ऑप्शन ए है पणजी, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी है मुंबई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों कि द्वीप पर, देखिए ध्यान रखिएगा, पूछा है कि द्वीप पर भारत का बड़ा नगर निर्मित है। तो क्या है दोस्तों? मुंबई। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। क्या होगा? मुंबई। क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ये आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी है दोस्तों अंडमान, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है सालसेट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सालसेट। क्या दोस्तों? सालसेट। यहाँ पे सर्वाधिक आबादी है, यहाँ पे सर्वाधिक आबादी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। बताएं, कोरी क्रीक स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी है दोस्तों कच्छ के लिटिल रन में, ऑप्शन डी है कच्छ के रन में। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, कच्छ के रन में। कहाँ? कच्छ के रन में। कोरी क्रीक स्थित है कहाँ? कच्छ के रन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन ए दिया है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है चीन भारत, ऑप्शन डी दिया है भारत बांग्लादेश।
इसमें आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक विवाद है दोस्तों।